हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में स्थित होते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक स्थिति जो है वो मानी जाती है। आज का जो आधुनिक समय है, भौतिकतावादी जीवन शैली है, उसमें ऐश्वर्य की, सुविधाओं की, भाग्य की जो है वो बहुत ज्यादा महत्ता होती है। ऐसे में अगर लाभ भाव और भाग्य भाव जो है वो एक साथ मिल जाते हैं, किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ योग जो है वो व्यक्ति के लिए बन जाता है। यानी इसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरीके की सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं, लाभ की प्राप्ति होती है, जिसमें कि भाग्य का जो है वो पूरा पूरा सहयोग जो है वो शामिल होता है। जब 11वें भाव के स्वामी जो है वो 9वें भाव में होते हैं तो ये अपनी ही ऊर्जा में जो है वो विद्यमान होते हैं, क्योंकि जो 11th हाउस है उससे जो 9th हाउस है वो 11वें स्थान पर ही जो है वो आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये योग जो है वो और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उपचय भाव होने के कारण जो 11वें भाव की प्रकृति है वो इस संबंध को और भी ज्यादा जो है वो बलवान बना देती है, जिससे कि व्यक्ति की जो आमदनी है, यश है, धन है, भाग्य है, उसमें लगातार जो है वो वृद्धि होती रहती है। भले ही वृद्धि जो है वो धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस कर रही हो, धीरे धीरे हो रही हो, लेकिन उसके बाद भी इसमें स्थायित्व जो है वो शामिल होता है। 11वां भाव जो है वो काम त्रिकोण से संबंधित है, यानी जो इच्छाओं से जुड़ा हुआ हाउस है। और 9वां भाव जो है वो धर्म त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो धर्म और नैतिकता से जो है वो जुड़ा हुआ है। ग्रह स्थिति के माध्यम से काम त्रिकोण की ऊर्जा को भी जो है वो बल मिलता है, जिसके कारण जातक जो है अपनी इच्छाओं को धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलकर पूर्ण करने की महत्वाकांक्षा रखता है। 11वां भाव जो है वो बड़े भाई-बहनों को भी बताता है, आय को, लाभ को, सामाजिक नेटवर्किंग को, मित्रता को, साथ ही सामाजिक स्वीकृति को, या फिर बड़े-बड़े जो समुदाय होते हैं, उनको दिखाता है। आपको जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार करने में मदद करने के लिए भी ये हाउस जो है वो आपका सपोर्ट करता है। वहीं 9वां भाव जो है वो आपके पिता को, उच्च शिक्षा को, ज्ञान को, लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं, भाग्य है, धर्म है, आस्था है, इन सब का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार जो है जातक अपने मित्रों और रिश्तेदारों से जो है वो सौभाग्य की प्राप्ति करता है। साथ ही बड़े भाई बहन हो, माता पिता हो, वो भी जो है इनको भाग्य वृद्धि करने में पूर्ण सहयोग जो है वो प्रदान करते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक को अपने पिता या पिता समान जो व्यक्ति होते हैं, उनसे भी जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 11th हाउस क्योंकि उपचय भाव है, इसके कारण व्यक्ति को जो है वो जीवन में आरंभिक समय में कई तरीके की चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से, उसके मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग की वजह से वो इन संघर्षों को जो है वो निश्चित ही पार कर लेता है और अपने जीवन में हर प्रकार की संपत्ति, सुख सुविधा, ऐश्वर्य और आराम की जो है वस्तुएं प्राप्त करता है। ये योग जो है व्यक्ति में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक गतिविधियों में भी भाग ले सकता है, उनकी जिम्मेदारी के पद जो होते हैं उनको भी संभाल सकता है, साथ ही सामाजिक समारोह है या समुदाय के कार्यक्रम है, उसमें भी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है और अपने धर्म परायण संवादों के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से दूसरों को जो है वो प्रभावित भी करता है और साथ ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। 11th हाउस 9th हाउस से थर्ड है, जो कि कौशल, संवाद और साहस को जो है वो दर्शाता है। ये जो स्थिति है वो बताती है कि जातक अपने अंदर के कौशल और प्रतिभा को जो है वो विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सौभाग्यशाली होता है। यानी वो अपने अंदर एक प्रतिभा को जो है वो विकसित भी करता है और दूसरों के सामने जो है वो प्रस्तुत करने की क्षमता को भी जो है वो बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो संवाद में भी बहुत ज्यादा साहसी होता है। 9th हाउस जो है वो लंबी दूरी की यात्राओं का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी आमदनी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए या अपनी जो है वो धन कमाने के लिए किसी दूरस्थ स्थान पर भी जा सकता है, साथ ही विदेश की यात्राएं भी जो है वो कर सकता है।
उन्हें उच्च शिक्षा के दौरान भी जो है विशेष रूप से विदेश में रहने का जो है वो अवसर प्राप्त हो सकता है और वहाँ से वो धन की प्राप्ति भी कर सकता है, यानी धन जो है वो वहाँ से कमा सकता है। जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में होते हैं तो वो अपनी सीधी दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे भी डालते हैं, तो इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ भी व्यक्ति के संबंध जो है वो अच्छे रहते हैं। छोटे व्यवसाय या फिर स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसा व्यक्ति जो है वो लाभ की प्राप्ति कर सकता है। इस ग्रह योग के अंतर्गत व्यक्ति जो है वो एक सफल लेखक बन सकता है, ब्लॉगर बन सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता है या प्रकाशन के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है। ये स्थिति एक शक्तिशाली धन योग बनाती है क्योंकि ये कमाई के भाव को जो है वो भाग्य के भाव से यहाँ पर जोड़ रही है। तो इसलिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें भाग्य का सपोर्ट जो है उस व्यक्ति को मिलता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा के माध्यम से भी जो है वो कमाई कर सकता है, यानी हायर डिग्री लेने के बाद वो कोई ऐसा कार्य आरंभ कर सकता है जिससे कि वो धन कमा सके। यानी यहाँ पर जो है वो अत्यंत शिक्षित व्यक्ति के रूप में जो है वो सामने आता है, साथ ही अपनी शिक्षा का उपयोग वो अपनी कमाई के लिए भी कर सकता है। यहाँ ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि कुछ लोग जो है वो धर्म और अनुष्ठान के ज़रिए भी जो है वो अपनी कमाई कर सकते हैं, यानी उनको भी अपनी कमाई का साधन बना सकते हैं। यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो पंडित हो सकता है, पुजारी हो सकता है, मौलवी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो बन सकता है, स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकता है, लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार जो है वो कर सकता है और उसके माध्यम से धन भी कमा सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो यात्राओं के माध्यम से भी लाभ कमाता है, यानी ये काम के उद्देश्य से भी लंबी-लंबी यात्राएँ कर सकता है, वहाँ से एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। इसकी यात्राएँ जो है वो इसके कार्य के लिए जो है वो शुभ फलदायी हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के चार्ट में ये स्थिति जो है वो एक-दूसरे से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। यानी यहाँ पे जो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही जो है 9th हाउस में किसके साथ वो युति बना रहे हैं, ये भी जो है डिपेंड करता है। साथ ही जो 11th हाउस के लॉर्ड हैं वो वक्री तो नहीं है या फिर जो है वहाँ पर वो अस्त तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो हर एक के चार्ट में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। तो उसके अनुसार कुछ परिवर्तन जो है वो आपको एक-दूसरे के चार्ट से देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हमें जो है इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है, तो हम इन्हें ग्रहों के अनुसार अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो ये स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली होगी और तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में मिथुन राशि में जो है वो स्थित हो जाएँगे। ये स्थिति जो है वो निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि व्यक्ति या तो ऐसे किसी जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें आपको बहुत सारी जो है वो यात्राएँ करने की ज़रूरत पड़े या फिर जो है वो आप कोई ऐसे कार्य व्यवसाय से जुड़ सकते हैं जिसके लिए आपको यात्राएँ करके जो है वो कार्यों को करना हो। यहाँ पर ये स्थिति जो है वो निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि व्यक्ति किसी ऐसी जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें इसे बहुत सारी यात्राएँ करने की ज़रूरत पड़ती हो या फिर वो अपना कोई ऐसा व्यवसाय कर सकता है जिसकी वजह से उसे अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़े। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो यात्राओं के माध्यम से जो है वो अधिकाधिक लाभ कमा सकता है। क्योंकि 9th हाउस जो है वो दूर की लंबी यात्राओं को दर्शाता है, मिथुन भी जो है वो यात्राओं को दर्शाता है, साथ ही सूर्य जो है वो आपके करियर को बताता है। तो ऐसे में व्यक्ति यात्राओं के माध्यम से जो है वो कमाई कर सकता है। ये योग यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर लेता है और धर्म और दर्शन के विषय में जो है वो बहुत निपुण हो जाता है। ऐसे लोग अपने धर्म और धार्मिक विश्वासों के प्रति जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरों को
सुनने या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी कई बार जो है वो अपने विचारों से दूसरों को जो है वो आहत भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपने विचार तो दूसरों को थोपने की कोशिश करते हैं, बट दूसरों के विचारों को सुनने या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना चाहिए, अदरवाइज वो कई बार जो है समाज में अपनी स्थिति को जो है वो बिगाड़ सकता है। अगर वो जो है जितना ध्यान अपनी चीजों पर देते हैं, उतना ही अगर दूसरे को भी सुनने का प्रयास करें, तो यहाँ पर जो है वो अपनी एक अच्छी स्थिति बना सकते हैं। यानी अगर आप किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात को फॉलो भी करने लग जाएंगे। आपको जितना सही लगे आप उतना फॉलो करिए, नहीं लगता है ना करिए, लेकिन किसी दूसरे को जो है वो अपने ज्ञान की वजह से नीचा दिखाने का प्रयास जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अहंकार ही जो है वो आपको समाज में जो है वो एक खराब स्थिति में पहुंचा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में कर्क राशि होने की वजह से वहां के लॉर्ड होकर 9th हाउस में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो जो है वो एक्सोल्टेड हो जाते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों से भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर 9th हाउस में चंद्रमा के होने की वजह से व्यक्ति की कमाई जो है वो यहाँ से होती है। साथ ही जो है वो चंद्रमा का अर्थ है कि उसका मन जो है व्यक्ति का संतुलित रहता है। साथ साथ ही व्यक्ति जो है वो अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति भी जो है वो सहिष्णु होगा। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि माता जो है यहाँ पर उच्च शिक्षा का स्रोत हो सकती है, यानी नॉलेज जो है वो व्यक्ति को पहुंचाने में माँ का जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। वृषभ राशि जो है वो आपकी संपत्ति का जो है वो परिचायक है, इसलिए ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा के माध्यम से धर्म से धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनके माध्यम से जो है वो अच्छा धन कमा सकता है। उसके लिए उसे यात्राएं करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, तो मंगल जो है यहाँ पर 11वें और छठे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में 9th हाउस में जो है वो उपस्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने धार्मिक विचारों या विश्वासों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर अपने विचारों को हावी करने की कोशिश भी करता है, यानी दूसरों पर जो है वो अपने विचारों को थोपने की जो है वो कोशिश करता है। अगर करियर के लिहाज से बात की जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी संस्थाओं से जुड़कर तकनीकी के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है। ऐसे लोग किसी बड़ी धार्मिक संगठन का हिस्सा भी बन सकते हैं, अपने धार्मिक विचारों को जो है वो फैलाने का प्रयास भी कर सकते हैं, यानी प्रचार प्रसार भी जो है इन चीजों का कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक के रूप में ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। कई बार इनके संबंध जो है वो अपने शिक्षकों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं रहते हैं। साथ ही हमेशा वर्चस्व का संघर्ष जो है यहाँ पर बना रहता है। अब अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो चौथे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही कन्या राशि में 9th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये जो है वो व्यक्ति के लिए एक परेशानी भरी स्थिति जो है वो हो सकती है। केवल इतना ही नहीं कि मंगल जो है वो यहाँ पर शत्रु राशि में है, बल्कि मंगल जो है वो कन्या राशि में है, संघर्ष को जो है वो दिखाती है। साथ ही बुध जो है वो उसके लॉर्ड हैं, जो संचार का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का धार्मिक और अपने विश्वासों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करना व्यक्ति के जीवन में जो है वो संघर्षों को पैदा कर सकता है, यानी उनके दुश्मन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो कठोर और सीधे सीधे बोलने वाली प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार आपके द्वारा जो बात कही जाती है, अगर उसका टोन जो है वो बहुत ही कड़वा है, कठोर है, तो वो दूसरों को बुरा लग सकता है। यानी ऐसे में कई बार सही बात भी जो है वो दूसरों को बुरी लग जाती है। तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना, वाणी पर जो है वो संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ पर व्यक्ति का जो संघर्ष है वो अपने गुरुजनों या अपने शिक्षकों के प्रति भी जो है वो हो सकता है। व्यक्ति अपनी मान्यताओं को सही मानते हुए जो है वो जिद्दी भी हो सकता है, यानी वो जो कुछ भी मान रहा है वही सही है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति जो है वो हो सकती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वकील भी जो है वो बन सकता है। अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो वो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड हो सकते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। 9th हाउस में जब बुध होते हैं तो स्वाभाविक रूप से यात्राओं की तरफ जो है वो झुकाव देते हैं, और ऐसे लोग जो है वो यात्राएं करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और साथ ही उन यात्राओं के माध्यम से कमाई भी करते हैं। ऐसे लोग विभिन्न धर्मों के बारे में, दर्शन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में भी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और अलग अलग स्थानों पर जाकर वो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट भी करते हैं। साथ ही जो भी जानकारी वो दूसरी दूसरी जगह जाकर जो है वो एकत्रित करते हैं, उस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने में भी जो है वो इनको इंटरेस्ट होता है। वो इस तरीके की शिक्षा जो है वो दूसरों को भी देने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ पर बुध जो है वो अपनी शत्रु राशि मंगल की राशि में स्थित है, इसलिए यहाँ पर वो बात जो है वो सीधे-सीधे करना पसंद करते हैं, जो कि दूसरों के विश्वासों को जो है वो ठेस पहुँचा सकती है। इससे विवादास्पद स्थिति भी जो है वो बन सकती है, यानी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द या जो वाक्य हैं, वो ही उनके लिए जो है वो समस्या का कारण बन सकते हैं। इस वजह से उनको समाज में जो है वो कई तरीके की चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है स्वामी होकर 9th हाउस में कर्क राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो गुप्त ज्ञान या रहस्यवाद के अध्ययन में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। साथ ही इनके माध्यम से जो है वो कमाई भी करता है। क्योंकि बुध जो है वो 8वें भाव के स्वामी है, इसलिए पौराणिक कथाएं हैं, दर्शन है या विभिन्न धर्मों का जो अध्ययन है, उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि बुध एक स्वाभाविक सलाहकार के रूप में है, इसलिए ये लोगों को जो है वो कई विषयों पर जो है जानकारी भी दे सकते हैं, उनको पढ़ा भी सकते हैं, साथ ही उनको सही गाइडेंस भी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उनकी सलाह जो है वो भावनात्मक होगी, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर कर्क राशि में है, तो यानी इमोशनली जो है वो लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो दूसरों से मानवीय रूप में जो है वो जुड़ने का प्रयास करते हैं, यानी इंसानियत के नाते दूसरों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद भी करते हैं। अब अगर हम जो है वो शुक्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक कर्क लग्न के माध्यम से और दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ 11वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी होकर 9th हाउस में मीन राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है इनकी यात्राओं को भी दर्शाती है, साथ ही अलग अलग जाति के लोगों से मिलने और उनके प्रति गहरा प्रेम जो है वो प्रदर्शित करती है। ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी के साथ भी जो है वो प्रेम संबंधों में हो सकता है, यानी उसकी रिलेशनशिप जो है वो किसी दूसरी कंट्री के व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो शास्त्र पढ़ने में, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये लोग जो है वो धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होते हैं, यानी ये लोग जो है वो आध्यात्म में जो है वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। एक बात जो कि मीन राशि के शुक्र के खिलाफ जाती है वो ये है कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं होते हैं प्रेम को लेकर, यानी प्रेम को लेकर वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होते हैं। कई बार रिश्तों में बैलेंस बनाने में जो है वो समस्या आ सकती है। शुक्र जो है वो भक्ति का प्रतीक है, साथ ही जो है वो उच्च का शुक्र जो है वो आपको उच्च भक्ति के दर्शन भी करवाता है, यानी आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो भक्ति में जो है वो लीन हो सकते हैं, यानी आपका विश्वास जो है ईश्वर पर बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए ये लोग कई बार ऐसे प्रेमी की तलाश करते हैं जैसे कि राधा और कृष्ण का प्रेम था, यानी कि पूरी तरीके से जहां पर समर्पण का भाव जो है वो मौजूद हो, ऐसे पार्टनर की तलाश जो है वो इनको रहती है।
जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के समय में संभव नहीं होता। इसलिए जो है वो इनको अपने रिश्ते बनाने से पहले अपने आप को जो है वो समझा लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कई बार जो है वो इनकी उम्मीदें जो हैं वो टूट सकती हैं। इनको अपने पार्टनर में जब वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो ये खोज रहे होते हैं, तो ये बुरी तरीके से जो है वो हर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इनको थोड़ा-सा समय के अनुसार अपने आप को, अपनी मानसिकता को जो है वो अ, बना लेना चाहिए, ताकि इनको किसी भी इस तरीके की स्थिति आने पर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना जो है वो ना करना पड़े। कि कहा जाए कि आज के समय के अनुसार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखना ही जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। तो इसलिए आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी स्थिति की उम्मीद ना करें, जो कि आप खुद जो है वो अपने जीवन में चाहते हैं। अब अगर जो है हम धनु लग्न की बात करें, तो धनु लग्न की अगर कुंडली है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के लॉर्ड होकर जो है वो 9th हाउस में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को जो है वो कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो है अत्यंत क्रिएटिव जो है वो बना सकती है। यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत क्रिएटिव हो सकता है और मीडिया या कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और सिंह जो दोनों ही राशियां जो है वो क्रिएटिविटी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का जो है वो क्रिएटिव होना बहुत ही स्वाभाविक है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में यात्राएं भी बहुत सारी करता है। साथ ही उनका पार्टनर जो है वो किसी अन्य धर्म, जाति या फिर किसी विदेशी स्थान से जो है वो हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को एक ऐसा जीवन साथी जो है वो मिलता है जो शाही जीवन शैली के लिए काफी मांगलिक हो सकता है। यानी कि छोटी-छोटी चीजों पर भी ऐसे लोग जो है वो बहुत बड़े-बड़े खर्चे जो है वो कर देते हैं, जो कि उनके लिए आगे जाकर समस्या बन सकते हैं। तो यानी आप अगर प्रेम करते हैं, तो आप पैसे को जो है वो उसके बीच में आधार ना बनाएँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चे करेंगे, तो बाद में वो स्थिति जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आप जो भी खर्चा करते हैं वो बैलेंस के साथ करिए, सोच समझ कर करिए, ताकि रिश्तों को भी अच्छे से मैनेज किया जा सके और पैसों को भी जो है वो आगे के लिए मैनेज किया जा सके। तो अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ हम 2 लग्नों के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। यानी 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें, तो गुरु जो है यहाँ पर 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में तुला राशि में जो है वो बैठते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो कि विभिन्न धर्मों या विभिन्न दर्शनों के विषय में जो है वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है, साथ ही शिक्षक की भूमिका में भी ऐसे लोग रहते हैं। यानी खुद भी जो है वो जीवन भर नॉलेज गेन करते रहते हैं और दूसरों को भी जो है वो ज्ञान जो है वो प्रेषित करते रहते हैं। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार ये स्वयं ही करते रहते हैं। ये लोग सीखते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। ऐसे लोग धर्म या दर्शन से जुड़े हुए विषयों के जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। उसके माध्यम से भी ये धन अर्जित कर सकते हैं और लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की जो है एक अच्छा वकील या न्यायाधीश बनने की संभावना भी जो है वो बनती है। यानी कुछ लोग अगर टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो कुछ लोग जो है वो लॉयर वाले फील्ड में भी जा सकते हैं या जज के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु है और 9th हाउस है, दोनों ही जो है वो कानून को दर्शाते हैं, कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति जो है वो कानून के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। ये व्यक्ति के लिए जो है वो अत्यंत विद्वान बनने वाली जो है वो स्थिति है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है और अपनी विद्वत्ता के माध्यम से लोगों का सही मार्गदर्शन भी करता है। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें, तो यहाँ गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति अपने गलत विश्वासों की वजह से या जीवन में फर्जी गुरुओं के होने के कारण जो है वो अपने धन का बहुत सारा नुकसान कर लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति को कई बार ऐसे गुरु जो है वो मिलते हैं, जो उन्हें धोखा देते हैं या उनके साथ छल करके जो है उनके धन का नुकसान करवा देते हैं।
उसे विशेषकर जो उसका आरंभिक जीवन होता है, उसमें ऐसे ही गुरुओं का सामना जो है वो करने को मिलता है। यानी ऐसे धोखा देने वाले गुरु या उसका फ़ायदा उठाने वाले गुरु जो है वो उसके जीवन में आते हैं, जो उससे पैसा माँगते हैं या उसके पैसे का जो है वो नुकसान कर देते हैं। अगर ये चार्ट किसी फीमेल का हो तो यहाँ पर ये देर से विवाह के संकेत भी देता है, यानी उस लड़की का विवाह जो है वो यहाँ पर देर से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो नीच के हैं। अगर गुरु जो है वो अपने नीचता वाली स्थिति से जो है वो दूर होते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अत्यंत शिक्षित हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। ये स्थिति व्यक्ति के जो है वो अ, विद्वत्ता को जो है वो दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कानून के क्षेत्र में भी काम कर सकता है, यानी एक अच्छा लॉयर या जज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि जो है वो कानून की राशि है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में शिक्षक के पद को भी दर्शाती है, यानी व्यक्ति जो है वो एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ पर कार्य कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मीन लग्न और मेष लग्न के माध्यम से शनि जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही 9th हाउस में जो है वो स्थित हो जाते हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा जो है वो देर से प्राप्त होती है, साथ ही उसे अपने जीवन में गुरु भी जो है वो देर से प्राप्त होते हैं। यानी एक सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु जो है वो उनको देर से जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि शुरू में वो जब गुरुओं को खोजते हैं तो उन्हें ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त हों या कड़े नियमों का जो है वो पालन करने वाले हों, जो उनके मन में जो है वो गुरुओं के प्रति संदेह को जो है वो भर सकता है। कई बार वो लोग स्वयं जो है वो गुरु की आलोचना भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है वो आध्यात्मिक गुरु की वास्तविकता पर भी जो है वो सवाल खड़े कर सकते हैं। यानी जीवन के पहले भाग में एक सच्चे गुरु का ढूँढना जो है वो इनके लिए एक बड़ा टास्क जो है वो हो सकता है। साथ ही ये स्थिति जो है वो उनकी उच्च शिक्षा में भी देरी कर सकती है, यानी पढ़ाई-लिखाई में भी उनका जो है वो समय लग सकता है। साथ ही अगर उन्हें कहीं दूर देश या दूसरे किसी स्थान पर जाकर जो है वो एजुकेशन लेनी हो, तो ऐसे में भी उनको सरलता से जो है वो बाहर जाने के रास्ते नहीं मिलते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से जो है वो उनके लिए बाहर जाने का रास्ता जो है वो बन पाता है। लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद करने वाले लोगों के लिए जो है ये मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें जो है सच्चे गुरुओं की प्राप्ति भी हो सकती है, साथ ही जो है एजुकेशन के लिए भी वो बाहर जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जो है वो बाहर जाकर जो है वो अपनी कमाई कर सकते हैं। जीवन के दूसरे पाले में जब उन्हें जो है वो गुरु मिलते हैं, तो वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। जब तक वो जो है यात्राएँ नहीं करते हैं या उन्हें अवसर बाहर जाने का नहीं मिलता है, तब तक नहीं मिलता है। लेकिन जब भी वो जो है वो अपने देश को छोड़कर बाहर जाते हैं, विदेश में जाकर एजुकेशन लेते हैं या नौकरी करते हैं या वहाँ से जो है वो धन कमाते हैं, तो ये स्थिति जो है वो उनके जीवन में स्थिरता लेकर आती है। यानी जाते भी समय भी उनको जो है वो कठिनाई होती है, और अगर वो वहाँ से वापस आना चाहते हैं, तब भी उनके लिए आना जो है वो बहुत ईज़ी नहीं होता है। करियर के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कानून उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी उस क्षेत्र में अगर वो कार्य करते हैं तो अच्छे धन की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। साथ ही अपने विश्वासों के प्रति भी जो है वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, यानी जिन चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, उन्हीं को फ़ॉलो जो है वो करते रहते हैं, यानी बहुत जल्दी-जल्दी वो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।